तो ये एपिसोड उसी सीन से शुरू होता है जहाँ पे हमने देखा था लिंग ने सिल्वर नाइट की पॉली 60 मिलियन लगा दिया था। जैसे ही सब लोग ये सुनता है तो सब लोग यहाँ पे शॉक हो गया था। इस सीन को मिस जियो भी देख रही थी और फिर लिंग जुनमिंग से पूछती है क्या आप इससे ऊपर बोली नहीं लगा सकते। तो जुनमिंग कहता है मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम अपने साथ 60 मिलियन गोल्ड कॉइन लाए हो, क्या तुम श्योर हो कि तुम्हारी जेब में इतना सब कुछ है। तो लिंग कहता है इसके बारे में तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं। और फिर सिल्वर नाइट की बोली और ना लगाने पर ये लिंग को मिल गया था। और फिर हम लोग लिंग को देखते हैं जहाँ पे सर्वेंट सिल्वर नाइट की बॉक्स उसके पास लाके छोड़ दिया था और उससे पेमेंट मांग रही थी। तो लिंग वहाँ की सर्वेंट को पेमेंट के तौर पर कुछ चीजें दे दिया था। तो जैसे इन चीजों को सर्वेंट देखती है वो कहती है हम लोग इस ऑप्शन में कैश पेमेंट ले रहे हैं, इन सब चीजों को हम लोग नहीं ले सकते। तो लिंग जीयू की दिया हुआ टोकन को निकालते हुए कहता है ये टोकन इंचार्ज को दे दो और उनसे कहो कि इन आइटम्स को गोल्डन कॉइन्स में कन्वर्ट कर ले। तो वो सर्वेंट कहती है एक सर्विटोर टोकन। तो जुनमिंग कहता है ये सर्विटोर टोकन ट्रेजर चैम्बर की सर्विटोर्स और एल्डर्स और कुछ गिने चुने लोगों को ही दिया जाता है, लेकिन इसके पास कैसे आया, मुझे लगता है ये इसकी कोई चाल है। तो लिंग कहता है खैर जो भी हो डिसीजन तो ट्रेजर ऑफ चैम्बर ही लेगा, तो इसमें आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं यंग मास्टर वो। तो जुनमिंग कहते हैं तुम्हारी जैसा कचरे की मेरे साथ ऐसा बिहेव करने की हिम्मत कैसे हुई। और वो गुस्से में लिंग के ऊपर अटैक कर दिया था। तो लिंग उसके अटैक को रोक लिया था। तो उनकी फाइट स्टार्ट होने से पहले वही पे मिस जियो भी आ गई थी और वो कहती है यहाँ पे फाइट करना माना, जो भी इस रूल को ब्रेक करेगी वो ट्रेजर चैम्बर की दुश्मन माने जाएंगे। तो इसे देखते ही हुआ लिंग तो एकदम से शॉक हो गया था, क्या ट्रेजर चैम्बर की इनहेरिटर्स पर्सनली यहाँ पे आया है। तो जुनमिंग कहता है मिस जियो मैं तो बस इसे निपटाने की कोशिश कर रहा था, ये जबरदस्ती ट्रेजर चैम्बर की सर्विटोर बनने की कोशिश कर रहा है। तो जियो कहती है मैंने पर्सनली लिंग को ये टोकन दिया था और ये एक आउटस्टैंडिंग टैलेंट है और इनकी स्किल्स भी काफी ज्यादा अमेजिंग है। ऑफ कोर्स की ये इस टोकन की लायक है और ट्रेजर चैम्बर की इंटरनल अफेयर में किसी और की दखल देने की इजाजत नहीं है। तो ये सुनते ही जुनमिंग गुस्से में अपनी पावर को भी बाहर निकाल लिया था। तो लिंग और मिस जियो भी अपनी पावर को बाहर निकाले हुए खड़ा था। तो ये सुनते ही वो लिंग जुनमिंग की साइड होते हुए वहाँ से बाहर निकल गया था। तो जुनमिंग ट्रेजर चैम्बर की बदनामी करते हुए वहाँ से बाहर चला गया था। लिंग मिस जियो से कहती है मिस जियो मुझे माफ कर देना, मैंने फिर से आपको मुसीबत में डाल दिया। तो जियो कहती है वैसे भी इसे मुसीबत कैसे कह सकते, क्या तुम्हें लगता है कि वो फैमिली इन छोटी मोटी बातों के ऊपर ट्रेजर चैम्बर के खिलाफ जा सकती है। जो भी हो आपको उस पर्सन के ऊपर नजर रखना चाहिए क्योंकि ये पर्सन मुझे जरा से भी ठीक नहीं लगती। तो लिंग भी कहता है हाँ। और फिर हम मिस ये को देखते जो कि लिंग की घर के सामने लिंग का ही वेट कर रही थी। तो मिस ये लिंग से कहते डिन जाओ ने तुम्हें बुलाया है, वैसे मुझे तुमसे कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है। और फिर लिंग और मिस ये डिन जाओ की ओर निकल पड़ता है। तो मिस ये लिंग से कहते हैं मैं कम से कम 1 साल तक अपनी ट्रेनिंग में बिजी रहूंगी, इस वजह से मैं तुम्हारे साथ हॉल ऑफ स्टार नहीं जा सकता। हालांकि इस प्लेस में रेयर ट्रेजर है लेकिन यहाँ पे खतरा भी कम नहीं है, इसलिए तुम्हें वहाँ पे बच के रहना होगा। तो लिंग मिस ये से कहती है मिस ये आपको इसके बारे में टेंशन लेने की जरूरत क्यों है, वैसे भी मैं अब बड़ी हो चुकी हूँ, बच्ची थोड़ी ना हूँ मैं। और फिर हम डिन जाओ के पास कुछ स्टूडेंटों को देखते हैं जो कि डिन जाओ के पास आया था और वो जाने लगता है वहाँ से। तो लिंग भी अपनी सीनियर स्टूडेंटों को फुल इज्जत देता है लेकिन वो लोग लिंग को फुल इग्नोर कर दिया था। और फिर डिन जाओ लिंग को बुलाते हुए कहता है अबे वो ठरकी यहाँ हाँ जल्दी हाँ। तो लिंग भी डिन जाओ के पास आकर उन्हें ग्रीट करता है। तो डिन जाओ कहता है तुम्हें हॉल ऑफ स्टार के अंदर एंटर करने के बाद स्टार रिवर को ढूंढना है और उनमें से स्टार लिक्विड को लाना है। तो ये सुनते ही लिंग कहता है हॉल ऑफ स्टार में और एक स्टार रिवर। तो डिन जाओ कहता है यही स्टार रिवर की असली ओरिजिन है। तो डिन जाओ उसे कुछ चीजें दिखाते हुए कहता है एक बार हमारे एक एंसेस्टर ने भी इस स्टार रिवर में गया था जहाँ से उन्हें एक एस्ट्रल स्टोन मिला था जिससे उस स्टार रिवर की एक हिस्से को यहाँ तक निकाला। बाद में जाकर वो स्टार रिवर की हिस्सा और एस्ट्रल स्टोन इस स्टार एकेडमी की फाउंडेशन बनी। और इस चीजों को बीते कई साल बीत गए, इस वजह से जो एस्ट्रल स्टोन है उसकी जो स्पिरिचुअल एनर्जी है वो बहुत ही कम हो चुकी है। अगर ये स्टोन एक बार टूट जाती है तो स्टार एकेडमी की एग्जिस्टेंस ही पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। तो लिंग कहता है मैं आपके लिए स्टार लिक्विड को हासिल करूं जिससे आप इस एस्ट्रल स्टोन की एनर्जी को रिकवर कर पाए। तो डिन जाओ भी कहती है हाँ। तो लिंग कहता है पर आपने इसके लिए मुझे क्यों चुना, मैं तो बस सोल रिदम की लेवल 6 पर हूँ। तो डिन जाओ कहता है उस रिवर में प्रेशर काफी ज्यादा है लेकिन तुमने ट्री इनकारनेशन ड्यूरेबिलिटी को भी मास्टर कर लिया जिससे तुम इस प्रेशर से बड़ी ही आसानी से बच सकते हो। और इस मिशन में मैं 2 लोगों
लोगों को भेजा है। एक आप है और एक है किंग ईफेई, और इनके पास इस प्रेशर को झेलने के लिए एक सीक्रेट स्किल मौजूद है। तो लिंग सोचता है मैंने पहले आते समय जिससे मिला था क्या वही किंग ईफेई है, जो कि किंग जाओ की सबसे टैलेंटेड पर्सन है। किंग जाओ कहता है ये हमारी एकेडमी की सवाल है, इस वजह से अगर तुमने हमारे लिए ये स्टील लिक्विड ले आया, मैं वादा करता हूँ कि इसके लिए तुम्हें कई रिवॉर्ड दिया जाएगा। तो लिंग कहता है मैं इसके लिए अपनी पूरी कोशिश करूंगा, और वो वहाँ से निकाल जाता है। वो आते हुए सोचता है लगता है मुझे जल्द से जल्द मार्शल ताओ के जूनियर स्टेल पर अपनी नाम लिखना चाहिए, इससे मेरी पावर्स भी बढ़ सकती है। और फिर हम लिंग को देखते हैं जो कि मार्शल ताओ के जूनियर स्टेला के पास अपना नाम लिखने के लिए आ गया था। और फिर हम पास ही वू फैमिली के मेंबर्स को भी देखते हैं जहाँ पे मार्शल किंग भी आ गया था। और फिर हम लिंग को देखते हैं जो कि अपनी पावर को निकालते हुए सीधा ही जंप करते हुए उस किला की टॉप पर आ गया था। और फिर से हम मार्शल किंग को देखते हैं जो कि रिबर्थ स्टेज की लेवल 3 पर था। और फिर से हमें लिंग को दिखाया जाता है जो कि अपनी नेम को लिखने में लगा हुआ था। फर्स्ट वो वहाँ से मार्शल किंग की नेम को इरेज करता है और फिर अपनी नेम को लिखने में लग जाता है। फाइनली उसकी नेम लिखने की प्रोसेस वहीं पे कंप्लीट हो गया था। उसकी नेम वो वहीं पे दाव लिख दिया था और एपिसोड भी यहीं पे एंड हो जाता है। तो भाइयों मेरी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, क्योंकि मेरे जितने भी भाइयों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है उनके पास ही मेरी वीडियो नहीं जा रहा है, तो प्लीज आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को एक लाइक और दोस्तों से शेयर जरूर से कर देना, जिससे मेरी चैनल ठीक हो सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।